अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। तमाम बड़े फैसले जी कर लिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर की जानब से भी आज कॉल दे दी गई है। वकला की जानब से वकला तहरीक भी शुरू हो गई है और जस्टिस याया अफरीदी भी खुलकर मैदान में आ चुकी है। यानी अब फाइनल राउंड एक बड़ा महाज वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर आज अडयाला जेल पहुंचे। अडयाला के वो गेट नंबर 5 से अंदर गए, खान के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद बाहर आके उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अब हमें हतमी कॉल देनी है, हमें इस हुकूमत से जान छुड़वानी पड़ेगी। गिरफ्तारियां दे दे के हम थक चुके हैं, अब सर पर कफन बांध कर हम निकलेंगे और अब जब हम निकलेंगे तो फिर ये हुकूमत खत्म करके ही जाएंगे। ये जो रोज रोज का स्यापा है ना, ये स्यापा हमें खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा एक बार आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत नहीं देंगे तो फिर ये आइन टूटता रहेगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि 8 को जो हमने 8 नवंबर को पेशावर के अंदर जलसा करना था, उस जलसे को हम तब्दील कर रहे हैं। अब 9 नवंबर को स्वाबी के मुकाम पर एक टेंट विलेज बनेगा जहां पाकिस्तान भर से लोग आएंगे, हम स्वाबी के मुकाम पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद हमने जो अगली हिकमत अमली है, किसकी क्या ड्यूटी है और किस तरह का एहतजाज करना है और कब तक वापस नहीं होना, वो सारी चीजों के हवाले से हम हतमी फैसले कर लेंगे। तो बहरहाल हमारी एहतजाजी तहरीक एक ऐसी एहतजाजी तहरीक जो हुकूमत की नींदें उड़ाकर रख देगी, वो वाली हम शुरू कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाईकोर्ट बार की जानब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। अब वकला की एक्शन कमेटी की जानब से यह ऐलान किया गया है कि क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो लिहाजा बजाय इसके कि इस तरमीम के तहत बनने वाला आईनी बेंच इस मुकदमे की समाअत करे, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठे और फुल कोर्ट बैठकर 26वीं आईनी तरमीम पर समाअत करे। यानी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस अब तैयार हो जाएं और इस आईनी तरमीम के हवाले से वो समाअत करें। फिर मैंने आपको बताया था इस्लामाबाद में आज बहुत बड़ी मीटिंग, अली अहमद कुर्द, हामिद खान, मुनीर जो है मलिक साहब, फैसले होंगे, वकला तहरीक के हवाले से फैसले होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो लिहाजा फैसले कर लिए गए हैं। बाकायदा वकला तहरीक का आगाज हो चुका है और इस वकला तहरीक का नारा है नहीं छड़ांगे, यानी नहीं छोड़ेंगे के नारे के साथ वकला मैदान में निकल आए हैं। और 2007 की जो वकला तहरीक थी, जो उसके रुए रवां थे मुनीर मलिक, उनको वकला नेशनल एक्शन कमेटी का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया गया था। यानी एक तरफ से सलमान अकबर राजा पिछले कई दिनों से मुसलसल कहते हुए आ रहे हैं कि मुकदमात हम भुगत लेंगे, मुकदमात का हम देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब जब सड़कों पर निकलना है तो 2-4 हजार बंदे लेकर नहीं निकलना, अपने लोग नहीं मरवाने। तो पीटीआई की जानब से, गंडापुर की जानब से भी ऐलान कर दिया गया, वकला की जानब से भी ऐलान कर दिया गया। अब जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से खबर सुन लें। जस्टिस याया अफरीदी आज लाहौर पहुंचे और वहां पे जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी उनके साथ थी और एक तकरीब के अंदर उन्होंने शिरकत की और वहां पर जो बड़े फैसले किए गए कि पंजाब के अंदर खास तौर पे जो जेलें हैं ना, उनके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आनी है। याद रखिए कि अडयाला जेल भी पंजाब की हदूद में ही आती है और याया अफरीदी साहब के साथ पंजाब ही की यानी लाहौर ही की चीफ जस्टिस आलिया नीलम भी मौजूद थी। तो अब तेज तरीन इंसाफ कैसे फराहम किया जा सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर तेजी कैसे लाई जा सकती है और जेलों के हवाले से, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वेलफेयर के हवाले से इंतजाम हो, या जेलों के अंदर कैदियों की जो सूरत हाल है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है जस्टिस याया अफरीदी की जानब से। यानी एक तरफ हमने देखा कि कैदी नंबर 804 के साथ क्या सलूक हुआ, वॉक नहीं करने दी गई, खाना नहीं दिया गया, 5-5 दिन बिजली बंद रखी गई और दूसरी तरफ जो है वो जैसे याया अफरीदी उठते हैं, जैसे वो चीफ जस्टिस बनते हैं, पहला दौरा उनका होता है लाहौर का
और लाहौर जाके वो जो जेलों की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम उठाते हैं। तो ये आप यूं कह लें कि जैसे याया अफरीदी की जानब से इमरान खान को पहला तोहफा दिया गया है। अच्छा जी, शराब असला बरामदगी केस, अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन अदालत ने वजीर आला केपी के खिलाफ केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी है, यानी वारंट बरकरार रखे हैं क्योंकि गंडापुर पेश ही नहीं हुए। इसके अलावा खबर सुनिए, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के एहतजाज के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 98 कारकुनों की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। तो पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो वर्कर हैं वो मुसलसल रिहा होते जा रहे हैं। कायदे इनकलाब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमेरिका के अंदर बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है। वो आपको सुबह बताया था ना कि वो जो कह रहे थे कि हम तहिया तूफान किए हुए हैं, इस सीने के अंदर जो है ना वो तूफान पल रहे हैं और तूफान निकले तो कयामत के आसार वाज़िया हो जाएंगे। मैं मतलब ये कि अपने अंदर दुख लेकर बैठा वो मुझे छेड़े मत। तो आज बाबूजी की जानब से जो गुफ्तगू की गई वो मैं आपके सामने रखूं। कहते हैं एक तो हम एयर पंजाब के नाम से एयरलाइन लाने पर गौर कर रहे हैं पंजाब के अंदर, और खान साहब एक मनसूबा बता दें कि यह मनसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए शुरू किया था। पाकिस्तान में सबसे पहली मोटरवे की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने रखी, और सबसे आखिरी मोटरवे भी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने ही बनाई। दौरा अमेरिका के दौरान ये गुफ्तगू की। कहते हैं केपीके में उनकी हुकूमत को यानी पीटीआई की हुकूमत को 10 साल हो गए हैं। अगर कोई एक मोटरवे, बिजली का प्लांट या अस्पताल बनाया है तो बताएं केपीके के लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक वजीर आजम को निकाल दिया। आज मैं उस बेटे को भी अपने साथ लेकर आया हूं ताकि आप सब देख लें कि यही वो बेटा है जिससे मैंने तनख्वाह नहीं ली। तो ये कायद जो है वो फरमा रहे थे। आप जरा अंदाजा करें, ये कहानी पिट चुकी है, लोग थक चुके हैं, कोई नई कहानी लेके आओ। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मुझे निकाल दिया, यानी ये ड्रामेबाजियां और वही घसी पीटी, यानी एक स्क्रिप्ट। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, मुझे निकाल दिया, मेरे अंदर तूफान पल रहे हैं। बेटी तुम्हारी की हुकूमत है, भाई तुम्हारे की हुकूमत है। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद से बुरी तरह पिट चुके हैं, हारे हुए हैं, बूटों के अंदर आपने मुंह दे के आप लेट चुके हैं, और आप जो है वो दोनों हाथों से पूरा टब्बर जो है वो बूट पॉलिश कर रहे हैं। और गुफ्तगू सुने तो ऐसा लगता है कि जैसे इनसे बड़ा इनकलाबी जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा जी, सनम जावेद और मिशाल यूसुफजई भी आज एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर पेश हुई और 17 नवंबर तक उनकी जमानत भी मंजूर हो गई है। आप जरा सारा पाकिस्तान तैयार हो जाए, एक और एटम बम गिरने लगा पाकिस्तानियों पर। महंगाई के मारे पहले ही लोग मर रहे हैं, खप रहे हैं, लोगों का बेड़ा गर्क हो चुका, बच्चों की फीस नहीं दे सकते। खबर सुनिए, आलमी मालियाती अदारे IMF ने मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। वो कहते हैं भाईजान, आपको जो कहा था ना कि आप इतना टैक्स इकट्ठा करें, आपने टैक्स इकट्ठा नहीं किया, लिहाजा अब नया बजट लेके आए, नए टैक्स लगाएं, एक दफा फिर से पाकिस्तानियों की हड्डियों से गूदा भी निकालें, इनकी खाल उधेड़े कि इन्होंने आपको अपने ऊपर मुसल्लत क्यों किया है और इन्होंने रजीम चेंज क्यों एक्सेप्ट कर लिया है, इन्होंने फार्म 47 वाली हुकूमत को क्यों एक्सेप्ट कर लिया है। FBR जराये के मुताबिक IMF ने टैक्स अहदाफ में नाकामी पर शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा किया है। जराये का कहना है कि वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई है। FBR जराये ने बताया कि टैक्स शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मनी बजट आ सकता है। IMF वाले ने कहा कि आइंदा फिर दूसरी किस्त को नहीं मिलनी, जो ले लिए है ना फिर वही ले लिए हैं, आगे से फिर इनकार होगा, वरना फिर मिनी बजट लेके आए और ये जो टैक्स वाला मामला है वो आप पूरा करें। तो ये मुल्क के अजीज के अंदर तमाशा लगा हुआ है। बहरहाल आज जो कॉल दी गई है, चाहे अली अमीन गंडापुर की जानब से हो, चाहे वह वुकला की जानब से हो, अगर ये हवाई फायरिंग हुई, अगर ये कमजोर तहरीकें हुई तो फिर पाकिस्तानी कौम इसी तरह से कुचलती रहेगी और गंडापुर की तरह जैसे वो केपी के हाउस में चला गया था और पीछे से इनकलाब ठुस हो गया था, इसी तरह की तहरीकें चलनी है तो फिर मुल्क का कोई पुरसानी हाल नहीं होगा।